तो धिक्कार है उनका पहाड़ी होना। करा अपना काम से काम रखा। चाहे मेरे यूट्यूब चैनल बंद कराने के चक्कर में, चाहे जलन के मारे, जब उन्होंने माँ बहन की गाली मुझे दारू पी के दी। उन्होंने बोला कि जब हम नहाते हैं तो ऐसी ऐसी वीडियो ये बनाता है। जय श्री केदारनाथ दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजवीर नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से। मेरे गांव का नाम है बुटोल गांव, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। चलिए जी, अभी मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपनी गौशाला से। तो आज मम्मी लोग घर पे नहीं है, इसलिए मैं अपनी गाय को धूप पे निकालता हूँ बाहर। तो आप सभी लोग बस बने रहिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी ये गाय देखो भाग चुकी है खेत में। आजा वापस चल, समझदार है ये, देखो चल वापस चल। चल चल चल। ये देखो गाय भी डर गई कि यूट्यूब पे वीडियो बनने बैठ गई, तो गाय वापस चली गई। तो चलिए जी, अचानक से मम्मी चली गई है कहीं और उसके बाद आज इनके लिए चारे की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। थोड़ा हरा घास है, पर फिलहाल इनके लिए लाते हैं पराल और पराल डालते हैं इनके पास। फिर मैं काटूंगा घास के लिए पेड़। तो चलिए चलते हैं और आप सभी लोग बस बने रहिए। तो अभी इसी पेड़ से मैं पराल नीचे डालूंगा और उसके बाद इसी पेड़ से घास काटूंगा। तो ये गई पराल की 2 पूरी नीचे और अब काटना है मुझे इस खेड़े को। तो फाइनली 10 मिनट बाद मैंने यहाँ पे जो है पेड़ भी काट दिया है और साथ ही साथ पराल भी निकाल दिया है। और नीचे से हमारी गाय माँ माँ कर रही है। तो चलते हैं फटाफट से गाय को घास देते हैं। चलिए जी, अभी 11:15 का टाइम हो गया है और इस घास को काटते काटते टाइम का भी पता नहीं चला है। तो फिलहाल भारी लग चुकी है और जो भारी पे आप घास देख रहे हैं, इस घास के चक्कर में मुझे 7 छोटे छोटे पेड़ों पे जाना पड़ा। और पेड़ ऐसे हैं बिल्कुल बारीक है पर लंबे थे, तो फिर भी मैंने 7 पेड़ों से घास काट के एक भारी तैयार कर दी है। चलिए जी, अभी भारी तो लग चुकी है और चलते हैं फटाफट से गौशाला की तरफ। बाकी प्यास भी काफ़ी ज़बरदस्त वाली लग चुकी है। तो यहाँ पे रखा हुआ है ओला यानी कि सूखा घास, और ये है पराल। पराल यानी कि जो धान का सूखा घास रहता है। चलिए जी, अभी दिन के 11:50 का टाइम हो गया है और सोचा कि बहुत दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं की है, तो आज एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। तो जो टॉपिक है उस टॉपिक को देख के काफ़ी शर्म भी आ रही है। आजकल पहाड़ों की बेटी बुआरी कोई भी है यूट्यूब पे, तो वो फेमस होने के लिए गांव के में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और ऐसी वीडियो फिर वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, बस किस लिए? चंद पैसों के लिए और चंद व्यूज़ पाने के लिए। तो धिक्कार है उनका पहाड़ी होना और शर्म आनी चाहिए उनको अपने आप को पहाड़ी बताते हुए। देखिए जी, पहाड़ों में कहते भी है जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं वहाँ पे बर्तनों का बजना एक स्वाभाविक है। तो इसीलिए हमारे घर गांव में काफ़ी ज़्यादा परिवार रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो प्रत्येक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी राय होती है। तो हम लोगों को कभी भी इस तरह से गांव के जो झगड़े वगैरह रहते हैं उनको यूट्यूब पे नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, आप बोल रहे होंगे कि अचानक से आज ये क्या बोल रहा है। तो जी हाँ, बहुत दिनों से और बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों से सुन भी रहा हूँ और मैं खुद यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ कि लोग गांव में जो है झगड़ा करने से पहले वीडियो बना रहे हैं और फिर झगड़ा वगैरह कर रहे हैं, फिर थाने में जा रहे हैं, फिर तहसील में जा रहे हैं, और कोई भाग के कहीं जा रहा है तो माँ अलग से वीडियो बना रही है, बेटी अलग से वीडियो बना रही है। तो माँ भी जा रही है लाखों व्यूज़ पे और बेटी भी जा रही है लाखों व्यूज़ पे। आजकल ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना कि दूसरे की खुशी को देख के परेशान है। तो ऐसा ही कुछ हमारे समाज में हो रहा है। और रही बात मैं अपनी भी करूं, तो मेरे साथ भी जब मेरा यूट्यूब का स्टार्टिंग था तो काफ़ी कुछ सुनने को मिला। और उसके बाद जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, तो मेरे सब्सक्राइबर जैसे ही 10,000 से ऊपर हुए तो मुझे भी काफ़ी कुछ स्ट्रगल झेलना पड़ा। और आपको पता ही है गांव में कई प्रकार के लोग होते हैं
तो कई लोग हमारे दरवाजे पे आए दारू पी के कि तुम वीडियो बना रहे हो, गांव वालों को बिगाड़ रहे हो, ऐसा वैसा कुछ। तो फिर भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव की बुराई लोगों को बताऊं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने गांव के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति और अपने गांव में जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको आगे लेके जाऊं। पर आजकल यूट्यूब पे देखो, हर कोई फेमस होने के लिए क्या कर रहा है कि गांव में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो इसमें जो है पब्लिक का भी काफ़ी प्यार सपोर्ट उनको मिल रहा है, और जो हम लोग हैं अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो फिलहाल हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है पब्लिक का। तो तब हमें थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है और मन करता है कि हम लोग भी ऐसे ही वीडियो बनाएं, पर मेरा मन ये करता है कि ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। हालांकि मुझे बहुत बार लोगों ने बोला है कि तेरे साथ इतने बड़े बड़े लड़ाई झगड़े, और लोगों ने यहाँ तक कि मुझ पे झूठी केस भी दर्ज करे हैं कि ये हमारी गंदी वीडियो बनाता है, इसका चैनल बंद करो, ऐसा वैसा। तो ऐसा करने वाले भी हमारे गांव के ही लोग हैं, पर मैंने वो वीडियो भी आज तक यूट्यूब पे नहीं बनाई है। बहुत कुछ मेरे साथ सुनने को, बहुत कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि गांव में जब भी आप लोग जाओगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो यार, कम से कम इससे इंसान की इंसानियत का पता तो चल रहा है, और इंसान हमारे प्रति क्या सोचता है तो वो सब आपको जो है चुपचाप समझना है, और बिल्कुल भी यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो न डालें। मेरे हिसाब से लड़ाई झगड़े हर परिवार और हर घर और हर गांव में होते हैं, तो हमारे गांव में भी काफ़ी कुछ होता है। पर मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने गांव की जो गंदे गंदे लोग हैं तो उनको अपनी वीडियो के माध्यम से फेमस करूं और उनको हाईलाइट करूं। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे गांव के अच्छे अच्छे लोग हैं उन्हीं को मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से फेमस करूं और उन्हीं लोगों को आगे तक ले जाऊं। बाकी आप लोग बोल रहे होंगे कि इसके साथ इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, पर इसने कभी बताया नहीं है, और मैं बताना भी ज़रूरी नहीं समझता हूँ। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो कि गांव में छोटी छोटी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, तो उनको भी यूट्यूब पे डाल रहे हैं। बाकी मैं अगर अपनी बात करूँ तो गढ़वाली में बोलते हैं खौरी, यानी कि जितना स्ट्रगल मैंने किया है यूट्यूब के प्रति और अपने मान सम्मान के प्रति, तो उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। चाहे जो यूट्यूबर बड़े बड़े अपने गांव में लड़ाई झगड़े करके उनको आगे भेज के किसी भी प्रकार से फेमस हो चुके हैं, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता हूं कि अपने लड़ाई झगड़े यूट्यूब पे शेयर करूं। हालांकि यूट्यूब के चक्कर में ही मैंने काफ़ी कुछ झेला है, और जो है कि काफ़ी लोगों ने मुझे इस पर अच्छे अच्छे विचार भी दिए हैं, और लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है। जब हमारा यूट्यूब का मामला जो है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मामला किसी ने थाने में तक पहुंचा दिया था कि ये हमारी गंदी गंदी वीडियो बनाता है, ऐसा वैसा कुछ, तो फिर पुलिस थाने में गए तो वहाँ पे थाना अध्यक्ष उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा। फिर जो वहाँ पे एसआई वगैरह सब कुछ थे, तो सभी ने मेरा चैनल देखा। फिर वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप कैसी वीडियो बनाते हो। मैंने कहा मैम आप देख लो, मैं अपने गढ़वाली कॉमेडी और कल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। रही बात जिन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला कि जब हम नहाते हैं तो ऐसी ऐसी वीडियो ये बनाता है, तो उनको मेरे को देख के एक हंसी भी आई कि उन्होंने बोलने से पहले सोचा क्यों नहीं कि अगर मैंने ऐसी वीडियो बनाई है तो यूट्यूब पे तो ज़रूर होगी। दूसरी बात, जो थाने तक मैटर ले गए थे वो अकेले ही, और मेरे साथ पूरे मेरे गांव की मातृ शक्ति खड़ी थी, और मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग सभी लोग मेरे साथ थे। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे ये जानकारी भी शेयर नहीं की है, क्योंकि जब मेरे साथ मेरा गाँव खड़ा था तो इससे बड़ा मुझे क्या साहस मिल सकता था। तो मेरे साथ मेरा पूरा गांव क्यों खड़ा था, क्योंकि मैं अब क्या बताऊं, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं हो सकती है। तो आप लगा सकते हैं जहां पे सच्चाई होती है वहीं पे सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो आप लगा सकते हैं जब पूरा गांव मेरे साथ था तो आखिर सच्चाई किसकी रही होगी। थाने में जो है थाना अध्यक्ष सभी ने मेरी वीडियोस देखी है और सभी को बेहद पसंद आती है मेरी वीडियो। और कुछ लोग ना अभी भी मेरी वीडियो देखते हैं, और जब भी मुझे अगस्त मुनि जाके मिलते हैं तो बोलते हैं कि कैसे हो, कैसा आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो अगर मैं गलत होता तो वो लोग मुझ पर कार्रवाई ज़रूर करते। रही दूसरी बात, तो दूसरी घटना जो मेरे साथ यूट्यूब पे वीडियो बनाने के चक्कर में हुई,
तो उसको लगभग मई जून में 2 साल पूरे हो जाते हैं। तो वो घटना कुछ इस प्रकार से थी कि गांव में एक ताऊ जी होते हैं, तो वो आए दारू पी के हमारे घर पे, और ना कुछ हमने बोला ना कुछ, तो सीधे ही वो मेरे ऊपर भड़क गए कि तू वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, अपने आप को ज़्यादा ही समझता है, गांव वालों को बिगाड़ दिया, ऐसा वैसा ये सो, मतलब माँ बहन की गाली उन्होंने मुझे दी। फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ उनकी एक वीडियो क्लिप बनाई, वो भी मैंने तब बनाई जब उन्होंने मुझे याद दिलाया कि वीडियो बनाता है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा क्यों ना ताऊ जी इतना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, माँ बहन की गाली बेटे को दे रहे हैं, तो एक वीडियो तो बनती है। फिर क्या था, मैंने ताऊ जी के जो गाली भरे माँ बहन की गाली के प्रवचन थे वो भेजे उनके बेटे को, और मैंने कहा देखो बिना गलती के और बिना कुछ किए ही इस तरह से। तो वो लगभग उनकी आदत है, हर किसी को जब भी वो किसी को गांव में सक्सेस होते हुए देखते हैं तो वो उसके साथ दारू पी के इसी तरह से गाली गलौज करते हैं। और फिर मुझे गांव के कई लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने बताया कि तूने ठीक करा, उनकी वीडियो बनाई, उनको पता चलना चाहिए कि हम कैसे हैं, दारू पी के क्या क्या बोलना चाहिए और किस तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले गांव में बहुत सारे लोगों से इस तरह की बदतमीजी करी है। तो फिर भी मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाली, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से अपने गांव की बुराई दिखाऊं। इंसान को हमेशा जो है अपने बल से ज़्यादा जो है बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ऐसे समय पे, और मैं वही करता हूँ, क्योंकि मेरे आगे मेरे मम्मी पापा हैं जो कि मुझे इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, जब कोई बोले तो चुपचाप रहना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए, पहले तो बड़ों के मुंह नहीं लगना चाहिए, और बहुत कुछ समझाते हैं। मेरे माँ और पापा की आदत ऐसी है कि जो कि मुझे बहुत ही गंदी भी लगती है, क्योंकि उनकी आदत ऐसी है, अपना कहीं पे छोड़ दो पर दूसरे का कुछ भी मत लो। और मेरी जो आदत है, मेरी आदत है ना तो अपना छोड़ो और ना ही दूसरे का लो। तो मैं अपना कहीं पे 1 रुपये का भी कुछ नहीं छोड़ता हूँ और दूसरे का भी नहीं लेता हूँ। पर मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारी जगहों पे ऐसे कर रखा है जहाँ पे अगर किसी ने हमारी ज़मीन को थोड़ा इधर उधर, वोडा होता है ना जो देवता होता है सेंटर में रखा जाता है, जो बंटवारे का होता है, तो अगर कोई कभी वोडा इधर उधर भी कर लेगा तो मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं बस जितना किस्मत में होगा उतना ही खाया जाता है। तो ये बात मुझे उनकी सही लगती है। तो आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने करा है अपने बुद्धि का प्रयोग करके, और जिन जिन लोगों ने मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल बंद कराने के चक्कर में, चाहे जलन के मारे और काफ़ी कुछ, तो उन सभी लोगों से फ़िलहाल मैंने, ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो 3-4 ही लोग हैं हमारे गांव के, तो उनके साथ मैंने बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और आज की डेट में ऐसी सिचुएशन है कि जब भी गांव में शादी ब्याह होते हैं तो पहले तो लोग उनको बहुत कम बुलाते हैं, और अगर जो लोग बुलाते भी हैं तो वहाँ पे मैं जाता हूँ और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे दादी चाची ताऊ चाचा जो भी रिश्ते में होते हैं, तो सभी को प्रणाम करता हूँ। और उन लोगों को फ़िलहाल प्रणाम नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम भगवान को किया जाता है और प्रणाम करने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। पर एक दिल पे जो चोट लग जाती है जब किसी के कारण, क्योंकि कोई थाने तक पहुंच जाता है मेरे यूट्यूब चैनल बंद कराने के लिए, इतनी ज़्यादा जलन, और कोई दरवाजे पे आके गाली देता है कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो फिर इन लोगों को मैं प्रणाम नहीं करता हूं। और रही दूसरी बात कि इन्हीं लोगों के सामने मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं और लोग तारीफ़ें करते हैं कि आप राजवीर नेगी हो, हम आपकी वीडियो टीवी पे देखते हैं देहरादून में, ऐसा कुछ वैसा कुछ, तो आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो तब इन लोगों के कलेजे में जो है आग लग जाती है और इन लोगों का मुंह देखने लायक हो जाता है उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम पे मुझे काफ़ी ठंडक पड़ती है, और आगे दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि इन लोगों के सामने पे ही मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिलते रहें, और ये लोग भी तमाशा देखते रहें यूट्यूब का कि किस तरह से इन्होंने यूट्यूब पे मुझे वीडियो बनाने से रोका है। और काफ़ी रोना भी आता है ये बातें याद करके। तो भगवान की दया से मेरे साथ मेरे पूरे गांव का प्यार सपोर्ट है और इसी तरह से बना रहे। तो आज की डेट में अगर अभी भी मैं गांव में जाता हूं तो मेहमान जैसे इज्जत मेरे गांव में होती है। चलिए जी, जब भी आप लोगों को YouTube के बारे में कोई लोग भला बुरा कहते हैं, जैसे कि मेरे को काफ़ी कुछ लोग
भला बुरा कह गए हैं और कहते रहते हैं। तो उस टाइम पे मैं एक ही प्रार्थना याद करता हूँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो जब भी मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं इसी प्रार्थना को याद करता हूँ और इसी को सोचता हूँ कि किसी के साथ बैर भी ना हो और जलन की भावना भी किसी के प्रति ना हो। तो आप सभी लोग भी इसी प्रार्थना को, जब भी आपके साथ ऐसे होगा तो इस प्रार्थना को गुनगुनाइए और भगवान जी को याद कीजिए। इसीलिए आप सभी मातृशक्ति अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने उत्तराखंड के सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जब भी आपके घर गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको यूट्यूब पे मत डालिए मेरी तरह। तो उनको केवल व्यक्तिगत ही रखिए और लड़ाई जारी रखिए जैसे कि मेरी है। मेरी वैसे कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती है, पर मैं ऐसा इंसान हूँ जो मुझे फालतू में कुछ बोलता है तो फिर मैं ऐसा हूँ कि प्राणी चले जाएंगे और उसके साथ बातचीत बंद। तो आज की डेट में फ़िलहाल 3-4 लोग ऐसे हमारे गांव में जिनके साथ मेरी फ़िलहाल बातचीत बंद है और वो लोग काफ़ी शर्मिंदा भी हैं अपनी बात पे, क्योंकि वो कहते भी हैं लोगों के पास, यार हमने उस टाइम पे उसके साथ ऐसा करा, वैसा करा, बुरा करा। तो आज खुद वो लोग शर्मिंदा भी हैं और 4 लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे कुछ भी फंक्शन होता है तो वहाँ पे गांव के लोग सबसे पहले मुझे बुला लेते हैं और फिर मैं वीडियो वगैरह शूट करता हूँ। बाकी सब्सक्राइबर लोग मिलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को फ़िलहाल मैं अपने यूट्यूब चैनल से दूर रखता हूँ और आप लोग भी सुनते रहिए कि क्या क्या लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, पर कभी किसी को मत बोलिए कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सुनिए और आनंद लीजिए कि लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं और उनको यूट्यूब पे साझा ना कीजिए, बल्कि उन बातों को जो है गांव तक ही सीमित रखिए जैसे कि मैंने रखी है। अगर आप लोग उत्तराखंड और अपने पहाड़ों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो कि उत्तराखंड को बदनाम करने का काम कर रहे हैं आजकल यूट्यूब पे। चलिए जी, आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग प्लीज़ इस तरह की लड़ाई झगड़े जब भी आपके गांव परिवार में होते हैं तो मेरी तरह पर्सनल रखिए, यूट्यूब पे बिल्कुल भी अपलोड मत कीजिए। व्यूज़ तो ऐसे हैं, अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो बनाओगे तो व्यूज़ आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बाकी गांव का नाम कभी भी ख़राब मत करो और अपने उत्तराखंड का नाम ख़राब मत करो, ऐसा आप सभी से कहना चाहता हूं। तो उत्तराखंड की अच्छी रीति रिवाज और संस्कृति को आगे बढ़ाइए और इन लड़ाई झगड़ों को केवल गांव और परिवार तक ही सीमित रखिए। तो ऐसे ही आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो यहाँ से दिख रहा है चंद्रपुरी का कुछ सुंदर सा नज़ारा इस तरह से। चलिए जी, अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ दीदी के घर पे। तो दीदी, आज सुबह से मैंने एक वीडियो बना रखी है कि जब मैंने यूट्यूब में स्टार्टिंग की थी तो खुद मेरे गांव के परिवार के लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ सुनाया और काफ़ी कुछ मेरे साथ, यहाँ तक कि कई लोगों ने जो है मुझे धमकी दी यूट्यूब चैनल बंद करने का। और आजकल जैसे ना बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गाँव की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं व्यूज़ पाने के लिए। पर मैंने जो है अपना बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करा और जो भी लड़ाई झगड़े हुए होंगे वो सारे, आज वो खुद लोग शर्मिंदा हैं, पर मैंने उनको यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? बच्चे वो ना आजकल मत परेशान करना हूँ, पता लोग तो पता नहीं चाहिए जिते है मत यार राज बता परेशान कर ला, हम तो 100 गुना 1000 गुना लाख गुना ज़्यादा तो मतलब भगवान परेशान करो लो। तो ये वजह है, दूसरा तो परेशान नहीं करा, अपना काम से काम रखा और सब हिसाब किताब एक बोलो भी और बुरो भी। बिल्कुल।
तो इसलिए सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को देख के मत जलो, और जो जल रहे हैं उनको हम लोग और जलाने की कोशिश करेंगे करें। भाई। मैं भी तेरे साथ हूँ, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो दोनों भाई बहन चलेंगे और पीछे से कुत्ते भौंकते रहेंगे। बिल्कुल, ऐसे जलाने वालों को हम ऐसे जलाएंगे कि खतरनाक। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा अपने भाई बुल्ले के साथ में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बाय बाय। चलो चलते रहो और बाकी मुस्कुराते रहो। हाँ। चलिए जी, अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं राजवी नेगी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और पहाड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें।